ओम शांति। आज 11/4/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। तो जो हम लोगों ने अपने ऊपर अलग अलग लेयर्स चढ़ा के रखी हैं, जैसे पहले भी कहा है कि पत्ता गोभी के ऊपर से हमें क्या करना है, सारी एक एक पत्ता निकालते जाएंगे तो क्या बचेगा एंड में? कुछ नहीं। इसी तरह से हम लोगों ने भी अलग अलग जो अपनी पहचानें बना के रखी हों, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, या मैं ये बिजनेस वुमन या मैन हूँ, वो सारी लेयर्स हटा के अपने को उस स्थिति में स्थित करना है जहाँ पर कि कोई संकल्प नहीं है। संकल्प आएंगे लेकिन जो है उनसे अपनी पहचान नहीं बनानी है। उस शांति की स्थिति में जाना, उसी को ही घर जाना कहा जाता है। पुरानी दुनिया कहाँ है? हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर पुरानी दुनिया से हमें ममत्व नहीं मिटाना है। अगर अपने अंदर जो पुराने संस्कार हैं, पुराने विचार हैं, उनसे ममत्व मिटाते जाना है और नए राज्य को, अर्थात कि हमारे अंदर जो दिव्य गुण है ना, इस रोल के गुण नहीं लेकिन दिव्य गुण, आत्मा के जो गुण हैं वो अपनाते जाएंगे तो हम नए, क्योंकि यहाँ पे रोल में हो सकता है कि हमें अच्छे गुण बाबा ने, डायरेक्टर ने दिए हों, लेकिन उनको भी नहीं, सिर्फ जो अगर उनमें से अगर कोई दिव्य गुण के साथ कनेक्शन होता है तो हमें जो है उनको याद करना है। और दूसरा जो है बाबा की श्रीमत या मुरली में जो भी हमें मिलता रहता है गुणों के हिसाब से, वो अपने अंदर धारण करने हैं, वही नए राज्य को याद करना है। प्रश्न, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि इस विश्व ड्रामा में हम जो एक्टर बन पार्ट बजा रहे हैं, काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिल रहा है करके, हम लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, मतलब एक तरीके से तो ये कर्ता का भान है। दूसरा, फिर बाबा ये क्लियर कर रहे हैं कि ये विश्व ड्रामा है। तो ड्रामा है, जब कुछ ड्रामा में डायरेक्टर ही करवाते हैं तो हम करने वाले कौन? अर्थात कि जैसे 2-3 दिन पहले भी मम्मा की मुरली में कहा था कि कई सोचते हैं हमें ये हमारा ये अच्छे कर्मों का फल है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कर्मों की फिलॉसफी सारी कोलैप्स हो जाती है, सारी हट जाती है, गिर जाती है। तो हमें ये एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि ये जो कुछ भी हमें रोल में मिला है वो डायरेक्टर ने जस्ट हमें रोल प्ले करने के लिए दिया है। तो जब हमें ये पता चलता है तो हमें क्या करने का है, जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार हमें इसे कार्य में लगा देने का है। फिर उसकी याद भी ना है कि ये मैंने किया, मेरा था, मैंने दिया, क्योंकि जहाँ भी मेरापन आया वहाँ पे देहबान आया, तो वहाँ पे दान का फिर रिटर्न बाबा कह रहे हैं कि नहीं मिलता है। और ऐसे भी नहीं है हमें सब कुछ दे देने का है, नहीं, लेकिन अपने पास रखते हुए उससे ममत्व मिटा देना है कि ये मेरा है, उसी को बाबा कह रहे हैं ट्रस्टी होकर संभालना है। फिर हॉस्पिटल व कॉलेज तो इतने तो ज़रूरी नहीं है बाबा के बच्चे जो हैं वो सब इतने साहूकार हों कि सेंटर खोलें या फिर कॉलेज खोल, मतलब उसमें अपना धन लगा सकें। हाँ, थोड़ा बहुत भी जो लगाते हैं, जो ईश्वरीय सेवा जिस हिसाब से चलती है, वो भी एक तरीके का हॉस्पिटल या कॉलेज खोलना है। पर इसके अलावा जो हम इस तरह से सेवाएं करते हैं तो उससे भी जो वृद्धि होती है, चाहे वो यूट्यूब द्वारा है या पर्सनल हम लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके करना है।
कोई भी हमने एक चीज़ दी, धन दिया, तो अपनी उस सोल कॉन्शियस, अपने वो मूल स्वरूप में स्थित रह करके जो है वो हमें देना है, तो उससे जो है अनेकों का कल्याण होता है। बाकी अगर मैंने किया, मैंने सुनाया, क्योंकि ये भी जो मुख द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है वो भी कोई किसी का पर्सनल नहीं है, प्रिया पूजा पलक का, लेकिन ये भी जो है ड्रामा में एक तरीके का हम कहें कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो बोला जा रहा है। पर हमारा ध्यान कहाँ पे है? हमारी आत्मिक स्थिति में है, तो जो है उससे अनेकों का कल्याण होगा और उसका 21 जन्मों के लिए मिलेगा। धारणा: स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। स्वयं का चिंतन अर्थात कि हम कौन है ये तो हम मोटे मोटे रूप से जानते ही हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाने का, पढ़ाई की गहराई में जाने का और स्वयं का चिंतन होगा तो ऑटोमेटिक जो है औरों का भी जो हम कहें कल्याण होता रहेगा, या औरों को भी हम समझ पाएंगे कि स्वयं का चिंतन कि हम जो है वो पार्ट बजा रहे हैं, अन्य भी जो है वो पार्ट बजा रहे हैं, तो दूसरों को क्या देखना जब सब हमारे समान ही हैं। सिर्फ रोल में जो है अलग अलग सबके डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो है वो रोल की बातें हमें नहीं सुननी है। तो वही है, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। और ये ज्ञान ही है जो हमें सुख शांति से भरपूर कर सकता है, तो उससे कभी भी रूठना नहीं है। फिर जीते जी अर्थात कि वैसे तो इस शरीर में जब तक हैं जीते जी, लेकिन फिर भी जो है ये ज्ञान जब तक हमारे बुद्धि में चल रहा है तो जो है हमें, तो तब तक हम इस ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं, तब तक सब कुछ अपना दान दे करके अपना ममत्व मिटा देना है कि मैंने दिया है ना, ये ज्ञान भी मैंने दिया, मेरे द्वारा दिया गया, उससे भी जो है वो ममत्व मिटा देना है। पूरा विल अर्थात कि थोड़ा सा भी अपनापन नहीं, कहीं पर भी मैं नहीं हूँ, तू ही तू है, ये हो तो हल्कापन आएगा। और देही अभिमानी बन सर्वदेवी गुण धारण करने हैं। तो दिव्य गुण आते ही कहाँ से हैं? आत्मा से आते हैं। तो उस आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके हर एक को इस ड्रामा में जब हम निर्दोष देखते हैं तो हमारे गुण पास देवी गुण, हमारे अंदर देवी गुण आते हैं। वरदान: भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवादारी भव। तो बाबा की ज्ञान का सार ही क्या है ना, कि सब आत्माएं जो है मेरे बच्चे एक समान, मेरे समान हो। तो वही जो है बाबा कह रहे हैं एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। क्यों सतयुग में सुख शांति होती है? कारण क्या है? भले पद ऊपर नीचे होता है, लेकिन हर एक को पता होता है कि हर एक आत्मा जो है मूल रूप से जो है एक समान है। भले उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है जो बाबा अभी दे रहे हैं, लेकिन जो है उनकी आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो बाहर के पार्ट को नहीं देखते हैं। हालांकि वहाँ पे कोई ऐसा कोई ऊपर नीचे किसी को बोलता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन पद तो ऊपर नीचे है, लेकिन फिर भी जो हर एक के अंदर क्या भाव है? भाव क्या कहें कि समझ है। भाव अलग बात हो जाती है, समझ है कि हर एक आत्मा जो है वो एक समान है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कि साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, तो हड्डियां स्वाहा करना अर्थात क्या? हमारे जो इस देह भान के हड्डियों जैसे संस्कार बन गए हैं उसको भी जो है मिटा देना है। तो वही जो है बाबा कह रहे हैं आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती है। अर्थात जिस भी कर्मेंद्रिय से हम सुने तो उसमें एक ही हमारा कॉन्शियसनेस हो कि हम आत्मा हैं। स्लोगन: परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। तो परमात्म प्यार में कैसे खो सकते हैं हम? ये ज्ञान का जितना जितना हम सिमरण करते रहेंगे तो वही है परमात्मा का प्यार। अच्छा, ओम शांति।